आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 4 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। कोरोना संकट के बावजूद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। इसी के साथ शुक्रवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान और किया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश की 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इनमें एक सीट लोकसभा की और 64 विधानसभा की सीटें शामिल हैं, जिन पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान उचित समय पर कर दिया जाएगा। साथ ही जिन सीटों पर उपचुनाव है उनकी भी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। राजनीतिक दलों के साथ ही साथ चुनाव आयोग भी तैयारी में जुटा है। आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार के चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 29 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बयान के बाद सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। देश के हृदय प्रदेश में 27 में 25 सीट कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद खाली हुई हैं। नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस में रांची आ रही लॉ की एक छात्रा ने अपने हक और अधिकार को लेकर रेल प्रशासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसके इस अंदाज की वजह से सिर्फ एक यात्री को छोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस को 535 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। पूरा मामला तब सामने आया जब गुरुवार को टोरी जंक्शन के निकट टाना भगतों के आंदोलन के कारण नई दिल्ली से रांची आ रही राजधानी स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज में ही रोक दी गई। इस दौरान लगभग 9 घंटे तक ये ट्रेन वहीं खड़ी रही। स्थानीय अधिकारियों और रेलवे प्रशासन ने कानून की छात्रा अनन्या को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा अपनी मांग से पीछे नहीं हटी, जिसके बाद रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस को दूसरे मार्ग से ट्रेन को रांची लाने का फैसला लिया। लगभग 9 घंटे बाद यह ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन से परिवर्तित मार्ग से रांची के लिए रवाना हुई और देर रात यह ट्रेन राजधानी रांची पहुंची, जहां स्कूटी से छात्रा के पिता उसे लेने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती मरीज ने शुक्रवार सुबह अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वह फर्श पर आकर गिरा और पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मरीज को तत्काल उपचार के लिए इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मेडिकल अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मृत मरीज का नाम प्रमोद सोनकर निवासी भर्तीपुर है, जो यहां कुछ समय पहले ही भर्ती हुआ था। भर्ती होने के बाद से ही वह परेशान दिख रहा था और आज सुबह उसने इस तरह का कदम उठा लिया। इस घटना से मेडिकल प्रशासन की लापरवाही फिर उजागर हुई है। जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए पुराने निजी और व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्ट टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए साल में पुराने वाहनों का फास्टैग के बिना फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 3 सितंबर को हितधारकों के सुझाव आपत्ति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें उल्लेख है कि टोल प्लाजा पर नकद की बजाय फास्टैग की मदद से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत पुराने वाहनों यानी दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए निजी व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों की विंड स्क्रीन पर आगामी 1 जनवरी 2021 के फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इससे पहले मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग युक्त नए वाहनों का
बिक्री संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसमें वाहन की विंड स्क्रीन पर निर्माता कंपनी अथवा डीलर को फास्टैग लगाना है। इसके अलावा मंत्रालय पुराने वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा कराने के नियम भी बदलने जा रहा है। थर्ड पार्टी बीमा तभी होगा जब वैध फास्टैग आईडी सिस्टम में होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में देश में ट्रक, बस, कारों की संख्या 7 करोड़ है, लेकिन फास्टैग 2 करोड़ से कम बिके हैं। फास्टैग सिस्टम को सरकार ने वाहन नामक सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया है। इसमें वाहन का नंबर डालते ही वाहन मालिक का नाम, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी आदि मोबाइल ऐप अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। सड़क परिवहन के विशेषज्ञ एसपी सिंह ने कहा कि वाहन चालक फास्टैग को लेकर फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। टोल कर्मी, एनएचएआई अधिकारी और चालक की मिलीभगत से होने वाली सालाना हजारों करोड़ की टैक्स की चोरी रुकेगी और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी और 2021 तक 4.7 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेल देगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नए डेटा में यह कहा गया है, जिसके मुताबिक इस जनसांख्यिकी को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए दशकों में हुई प्रगति फिर पीछे की ओर चली जाएगी। महिलाओं के लिए गरीबी दर 2019 से 2021 के बीच 2.7% तक घटने की उम्मीद थी, लेकिन वैश्विक महामारी और उसके दुष्परिणामों के कारण अब इसके 9.1% तक बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि वैश्विक महामारी 2021 तक 9.6 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी की ओर धकेल देगी, जिनमें से 4.7 करोड़ महिलाएं और लड़कियां होंगी। यह संकट बेहद गरीबी में रहने वाली कुल महिलाओं की संख्या को बढ़ाकर 43.5 करोड़ कर देगा, जहां अनुमान दिखाते हैं कि 2030 तक यह संख्या वैश्विक महामारी से पहले के स्तर तक नहीं लौट पाएगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान के बाद से हमलावर हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि मुंबई मराठू मानुष के बाप की है, जिन्हें यह मंजूर नहीं वह अपना बाप दिखाएं। शिवसेना महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बगैर नहीं रहेगी। प्रॉमिस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना ने कंगना को लेकर अपने तेवर और भी तीखे कर लिए हैं। शिवसेना के ही विधायक प्रताप सरनाइक ने कंगना को धमकाते हुए कहा कि कंगना ने शहर की बुराई की है, जिसने उन्हें बड़ा किया। मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। कंगना ने मुंबई की बदनामी की है। कंगना जब भी मुंबई वापस लौटेंगी, तब यदि शिवसेना की महिला अघाड़ी ने उनके साथ कुछ किया तो शिवसेना इसकी जिम्मेदारी लेने में पीछे नहीं हटेगी। उच्चतम न्यायालय ने एक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा जिला न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के मामले में अनुशासनात्मक जांच पर शुक्रवार को रोक लगा दी और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से इस याचिका का जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन की पीठ ने जिला न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि जब कोई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर पदोन्नति के लिए विचार के दायरे में आता है तो ऐसा होना अब एक चलन बन गया है। शीर्ष अदालत ने इस जिला न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस न्यायाधीश का नाम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के दायरे में था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को जिला न्यायाधीश की याचिका खारिज करते हुए लैंगिक संवेदनशीलता आंतरिक शिकायत समिति को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच जारी रखने का आदेश दिया था। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 39,52,225 पहुंच गई है।
इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 8,36,874 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 30,46,044 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 68,707 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 10,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,05,428 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में 1,03,701 एक्टिव मरीज हैं, कर्नाटक में 96,098 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 58,595, तमिलनाडु में 52,070, तेलंगाना में 32,994, उड़ीसा में 28,743, असम में 27,303, पश्चिम बंगाल में 24,039, केरल में 21,517, दिल्ली में 18,842, छत्तीसगढ़ में 18,702, बिहार में 16,981, गुजरात में 16,033, पंजाब में 15,554, झारखंड में 15,150, मध्य प्रदेश में 14,888, राजस्थान में 14,614 और हरियाणा में 13,470 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 4 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 5 सितंबर को ऑडियो बुलेटिन का अवकाश रहेगा, इसलिए रविवार 6 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।